सर मूविंग ऑन, बात करते हैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म की, टिकटॉक गर्दी की। टिकटॉक के जरिए जो क्राइम हो रहा है, टिकटॉक के जरिए जो क्राइम सीरीज एक कंटिन्यूअस मोड पे चल रही हैं, और इसमें कौन टिकटॉकर्स मुलविस हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या माजरा है, देखिए, क्या केसेस हैं? अभी हाल ही में एक नया केस भी आया है, बहन भाई दोनों टिकटॉकर्स है, क्या है वो प्लीज बताइए। दुनिया भर में जो है वो टिकटॉक लोग जो है वो करते हैं यूज़। उस पे कंटेंट डालते हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं, डॉलर्स भी कमाते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है टिकटॉक, वो आपने खुद ही कह दिया कि टिकटॉक गर्दी बन गई है। पाकिस्तान को टिकटॉक गर्दी का सामना है। टिकटॉक गर्दी। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, जैसे कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, और ये जो है ना पाकिस्तान को टिकटॉक गर्दी का सामना है। और ये जो टिकटॉक गर्द हैं, ये सारे के सारे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बनते जा रहे हैं, और कुछ पहले से हैं। सर कौन कौन और बताइए कितने जरा। कौन कौन नहीं है, ये इसी से शुरू कर लेते हैं। अभी ये जो बहन भाई कराची में गिरफ्तार हुए हैं, जी। 13 करोड़ रुपए की डकैती की है टिकटॉकर्स ने, तेरह बहन भाइयों करोड़ ने। 13 करोड़ रुपए की डकैती कर दी है। राइट। ये टिकटॉकर्स है ना, ये कौन है? ठीक है। अच्छा, आप शुरू हो जाएं। वो उधर एक टिकटॉकर जो है उसको सजाए मौत मेरा ख्याल हो गई है, या अभी होनी है। उसने बच्ची को कत्ल किया, सना यूसुफ को। वो टिकटॉकर है। ठीक 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 है। ठीक। उसके बाद वो एक एफआईआर हो जाती है वो आशा नमी खातून पे, आशा शराफ, जब वो जी जो भी जी हैं उनके ऊपर वो हो जाती है, जिसमें वो रजब भट्ट है, कोई समथिंग सलमान है, या कितने लोग हैं, हैदर इस तरह के जितने हैं, भी हाँ हैं, जी। कि जी वो उन्होंने उसके साथ कोई रेप किया और उसकी वीडियो बनाई और वो हुआ। फिर कुछ अर्सा पहले वो एक शोहर ने अपनी टिकटॉकर बीवी कत्ल कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो एक जो वो चेनो वाला है, वो बेजमीर, वो जी। क्या नाम है उसका, काशिफ वो जमीर। काशिफ जमीर है बेचारा। जी जी। अच्छा, वो बेचारा बिल्कुल कोई मस्कीन आदमी है। उसके हालात का जो है ना, मैं आपको अंदाजा नहीं है। वो इतना का मस्कीन है घर से, हमेशा से। ठीक है। और वो बेचारा, उस पे कुछ दर्जनों एफआईआर हैं। अभी उसकी जमानत हुई है कुछ अरसा पहले। अच्छा, उससे उसके बाद वो एक डकी भाई है, उस पे पर्चे हो रहे हैं, उस पे एफआईआर है। वो मिनाहल मलिक है एक, उसकी वो नंगी वीडियो आ रही हैं, जा रही हैं, वो उस पे वो साइबर क्राइम में एफआईआर पर्चे हो रहे हैं। वो जो है वो दूसरा जो टिकटॉकर है जिसके साथ उसके उस पे ऊपर एफआईआर करवा रही है, वो उस पे पर्चे करवा रहा है। फिर वो पतलू है, उस पे पर्चे हो रहे हैं, बिल्कुल। उस पे एफआईआर है। फिर वो जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बाकायदगी से जो है ना टाइम भी जाया नहीं करता, वो करेक्टर रजब भट्ट, वो तो वक्फा नहीं पड़ने देता। उस पे तो मुसलसल एफआईआर पर्चे हो रहे होते हैं। कभी उसके वो फायरिंग की इतला आ रही है, पता नहीं फायरिंग हो गई है, गोली चल गई है, ये पर्चे हो गए हैं, को तो इन्हें मजहब का पर्चा हो गया है। कभी जो है ना वो खातून जो है वो पर्चे करवा रही है। यानी कि ये क्या हो रहा है? ये कितने टिकटॉकर्स मैंने गिनवाए हैं आपको, कितने गिनवाए? ये वो हैं जो एक वो अभी आया है, उस पे पर्चा हुआ है, वो इटली ले जाने के चक्कर में, वो कोई शैदू वेला है, शैदू शैदू वेला। वेला, वो एक खातून को इटली ले जाने के झांसा दे के, और उसको जो है ना उसने ज्यादती का निशाना बनाया है और भाग गया है खुद बाहर, और उस पे एफआईआर हो गई है शैदू वेले पे। यानी कि ये पाकिस्तान के टिकटॉकर्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। और ये इम्प्रेशन है और आपको उन यहाँ पे के होने टिकटॉकर्स वाले का। जो मुकदमात हैं उनकी नौयत बता रहा हूं मैं आपको, कि वो किस नौयत के मुकदमात हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं कहूं कि पाकिस्तान को टिकटॉक गर्दी का सामना है। ये टिकटॉक गर्द हैं सारे, और इनके खिलाफ कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इनको बैन कर देना चाहिए, इन पे पाबंदी लग जानी चाहिए। ये बिल्कुल जो है सबसे जो बेसिक वजह मुझे समझ आई है कि जहालत है टोटली। ये बिल्कुल इनकी तालीम जीरो है। ये अनपढ़ लोग हैं, अंडर मैट्रिक है मोस्टली इनमें से। ठीक है। कोई इनकी तरबियत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई अपनी बहन को जो है वो खींच के ले जा रहा है और कर रहा है, कोई माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई बाप को थप्पड़ मार रहा है, और बाकी आम जिंदगी में, यानी कि ये माओ बहनों बेटियों अपने बाप की रिश्तों की तजलील करके इनको पैसा आ रहा है, यानी कि कारोबार ये है। अच्छा, उससे वो पैसा इतना आ रहा है उनको समझ नहीं आ रही, वो औकात से बाहर हो जाते हैं। इससे पहले आपने क्रिकेट का जिक्र किया ना, जी। हमारे यहाँ क्रिकेट की बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्रिकेटर्स ऐसे ऐसे बैकवर्ड एरिया से
आते हैं कि उनके लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दुबई है। उन्होंने ये चकाचौंध देखी नहीं होती। वो एक दो परफॉर्मेंस के बाद वो हिट हो जाते हैं, पैसा आ गया, इन पोश शहरों में एक बड़े घर ले लिए, उसके बाद उनकी अय्याशी शुरू हो गई, उनको ना कोई रोकने वाला है, और उसी स्पीड से वो वापस जाते हैं। कितने नाम बताऊं आपको मैं? बताइए। किधर है मोहम्मद आसिफ, किधर है? ठीक। हसन अली के साथ क्या हुआ? वो लंबे कद का इरफान होता था एक, उनके साथ क्या हुआ? कितने नाम बताऊं आपको मैं? उनकी कहानियां एक एक करके आप शुरू कर दीजिएगा, मैं आपको सुनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है? और कौन कौन औरतें उनकी जिंदगियों में आई, कैसे कैसे बर्बाद हुए, कौन कौन से नशों में पाए गए, कहां कहां गिरफ्तार हुए, ठीक है, नशे की हालत में कौन कौन सी ड्रग्स उनसे बरामद हुई, मैं आपको सारा बता दूं। तो ये एक जहालत जिसका सामना पाकिस्तान और को करना पड़ रहा है, औकात से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसे का आ जाना, ठीक, ये सादा सी बात है। तो इसको रोकना होगा, क्योंकि एक इस पे कोई एक्शन मैं कहता हूं कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, वो बासानी जो है वो उसको खोलता है, बना लेता है और अपना डाटा ऑन करता है। नहीं बना लेना बुशरा और बात है, वो देख रहा है हर तरह का टिकटॉक, कंटेंट भी, हर तरह का कंटेंट वो देख रहा है, अनरीजनेबल कंटेंट, कोई चेक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई उसको रोकने का तरीका नहीं है। बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएटर ये आपके सामने है, ये सारे क्रिमिनल्स हैं, सबका रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया। किसी पे 1 दर्जन पर्चे हैं, किसी पे आधी दर्जन पर्चे हैं, और कम से कम पर्चा हो रहा है, कोई रेप का हो रहा है, कोई 13 करोड़ की डकैती का हो रहा है, कोई चोरी का हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सर आप कहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या इस टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर एक्शन लिया जाए, या इसको इस्तेमाल करने वाले लोग जो पाकिस्तान मैं में आपको मौजूद हैं, बताता उन पर एक्शन लिया मैं जाए? आज बताता हूं, पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको, चले इसको ऐसे कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं। मैं जंग ग्रुप में नौकरी करता था। जंग ग्रुप में एक पॉलिसी बनी कि जिस शख्स पर FIR होगी वो शख्स नौकरी से फारग हो जाएगा और हमेशा के लिए जंग ग्रुप से उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी अपनी जिंदगी में वो जंग ग्रुप में नौकरी नहीं कर सकेगा। ठीक, ये पॉलिसी बनी जो जंग ग्रुप ने बनाई। और मजे की बात बताऊं, जिस शख्स की सजेशन से ये पॉलिसी बनी, उस वक्त के एडिटर की जंग के, उस पे FIR हो गई और उसको निकाल दिया गया, और दोबारा उसकी बाजाब्ता जंग में कभी नौकरी नहीं हुई। मैं कहता हूं कि एक कानून ये बन जाना चाहिए जिसको आप तमाम ईवानों से मंजूर करवाएं कि जिस टिकटॉकर पर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कोई FIR हो जाएगी और उसका जुर्म साबित हो जाएगा, वो सजा याफ्ता हो जाएगा, उस पर पाबंदी लग जाएगी। ठीक, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेट्स सी हुकूमत तो क्या एक्शन लेती है। फिर शायद इनको थोड़ा होश आ जाए, और ये जो है ना थोड़ा होश के नाखून ले लें, और ये थोड़ा तमीज के दायरे में आ जाएं, थोड़ा सा इनको कॉम्पैक्ट हो जाए, औकात में आ जाए। ठीक ठीक ठीक।